बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संबित जी, आपने भी अखिलेश यादव को सुन लिया होगा, साफ तौर पर कहा है कि वैक्सीन की जरूरत क्या है, बीजेपी का जो टीका है मैं नहीं लग पाऊंगा। क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे बहुत दुख लगता है। दुख इस बात का लगता है कि ऐसे राजनेता हमारे देश में हैं जो हमारे देश के वैज्ञानिकों का न केवल एक तरह से अपमान कर रहे हैं अपितु देश की जनता को भरमा भी रहे हैं। आज वैक्सीन किस प्रकार लगेगा इसका ड्राई रन दिल्ली में हुआ है। हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री लगातार वैक्सीन जहां जहां निर्माण हो रहे हैं उन स्थानों पर जाकर उन्होंने निरीक्षण परीक्षण किया है। वैसे में जब भारतवर्ष पूरे विश्व में एक उदाहरण स्थापित कर रहा है, इस प्रकार की बात कहकर कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है और जब हमारी सरकार आएगी तब जो वैक्सीन आएगा वो वैक्सीन लगाना चाहिए। देखिए, ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं मगर गरीब और भोली भाली जनता को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, बीमार पड़ सकते हैं लोग बिना वैक्सीन के, यह बिल्कुल उचित व्यवहार नहीं है। ये एक इररेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार व्यवहार है। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि ये सब कुछ बीजेपी विपक्ष को रोकने के लिए कर रही है, इसीलिए डर दिखाया जा रहा है कोरोना का। संबित जी, ये मतलब किस प्रकार का स्टेटमेंट है? ये कोरोना क्या बीजेपी लेकर आई है? कि पूरे विश्व में बीजेपी ने कोरोना फैलाया है? पूरे विश्व में बीजेपी ने कोरोना का हाहाकार इस विपक्ष के लिए किया है। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। ये लोग अपनी राजनीति खुद नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार इत्यादि की राजनीति कर रहे थे, परिवारवादी राजनीति कर रहे थे, ये समाज से कोसों दूर थे और इसी कारण ये अपनी हार की खींच मिटा रहे हैं। अभी जो बाईपोल्स हुए थे, चुनाव जो हुए थे, उसमें 7 सीटों में से उत्तर प्रदेश में 6 सीट समाजवादी पार्टी हार गई, 6 सीट हम जीते हैं, 1 सीट पे वो उनकी जीत हुई। इस कारण से कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, एक खीज है और इस प्रकार अनर्गल बात करके जिस प्रकार से अखिलेश यादव पूरे भोली भाली जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। और संबित जी, आपने ये भी सुना होगा कि लगातार जो आपकी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कदम उठाए गए थे थाली ताली और तमाम रोशनी को लेकर, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि कोरोना तो फिर उसी से रुक जाएगा, वैक्सीन की जरूरत ही क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी उचित रूप से प्रिपेयर्ड भी नहीं है। कोई ताली और थाली मार करके कोरोना भगाने की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की थी। ताली और थाली के माध्यम से, कैंडल लगाने के माध्यम से जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके इच्छा बल देने की बात की थी, उनको आत्मविश्वास देने की बात की थी, उनकी प्रोत्साहन की बात की थी। वैक्सीनेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के विषय में इस प्रकार की बातें करना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के ही अज्ञान को दर्शाता है। इससे वही जगत हंसी के पात्र बन रहे हैं। जग उन पे हंसेगी। कोई मोदी जी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लोग सोचेंगे कि देखिए हिंदुस्तान में कैसे नेता है जो इस प्रकार की बात करते हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। संबित जी, आप बने रहें क्योंकि इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्या अखिलेश यादव जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? ड्राई रन चल रहा है, इतने मुश्किल वक्त से हम गुजरे हैं और स्पीच इस तरीके का बयान। देखिए, उनके बयान को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से देखती है ना। क्या था उन्होंने क्या बोला? थाली बजाने के लिए सब बोला, थाली बजाने से तो कोरोना भागा नहीं। आपने पूरे देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की कि थाली बजाओ, पूरा देश थाली बजाने के चक्कर में एक दूसरे के करीब आ गया और कोरोना फैला। दूसरी बात, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पीपी किट घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ। तो पीपी किट घोटाला तो वैज्ञानिकों ने तो अच्छा ही बनाया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये घोटाला कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घोटाले पे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से टीचर भर्ती घोटाला हुआ, टीचर तो अच्छी होती है, सबका जो पढ़े लिखे की डिग्री होती है, ये पैसा लेके टीचर दूसरा भर देते हैं। तो संबित जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर अनुराग भदौरिया और बड़ी बात कह रहे हैं, घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। घोटाले तो अखिलेश जी को सुना, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो ये बोल रहे हैं कि टीचरों की भर्ती का मामला है। आप पहले इनसे बात करिए, पूछिए क्या बात है। लेकिन ये बोल रहे हैं टीचर भर्ती नहीं हुए इसलिए अखिलेश जी नाराज है। आप लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश जी बोल रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवा। नहीं, अनुराग जी क्लियर कीजिए। अनुराग जी, संबित पात्रा दरअसल कंफ्यूज हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लग पाऊंगा, आप घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा अपनी बात को यहाँ पे स्पष्ट कीजिए सर, क्योंकि जनता इस वक्त सुन रही है। अरे सुन तो लीजिए, ये घोटाले की सरकार है, घोटाले की सरकार है। पीपी किट में घोटाला हुआ ना, आपने देखा उत्तर प्रदेश में पीपी किट में घोटाला हुआ।
पीपी किट भी तो बनाने वालों ने तो सही बनाया था, घोटाला तो सरकार ने किया। तो सरकार घोटालेबाज सरकार है। ये घोटालेबाज सरकार पे विश्वास करना उत्तर प्रदेश में बड़ा मुश्किल काम होता है। और समित जी बोलिए। आइए वैक्सीन देखिए, मुझे लगता है कि इनको जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से अज्ञान की बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी टीचर घोटाले पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। मैं टीपी की बात कर रहा हूँ तो आप टीचर पकड़े बैठे हो। वैक्सीन बीजेपी का जवाब नहीं है और मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उन्होंने जनता से भी डिमांड किया है कि ये वैक्सीन मत लगाइए, जब हम सरकार में आएंगे तब वैक्सीन लगवाइएगा। ये कहीं न कहीं बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है और मुझे लगता है कि इस प्रकार से तू मैं करके इतने गंभीर विषयों पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर विषयों पर जनता सब देख रही है। लोग हंस भी रहे हैं सड़कों पर। मेरी बात आपको समझ में आएगी। आप तो आप ऊपर रहे कि भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ, आप टीचर की बात कर रहे हैं। आप पीपी किट घोटाले की बात कर रहा हूँ, आप टीचर की बात। अनुराग भदौरिया जी, संबित पात्रा कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान है जब ड्राई रन चल रहा है और हम इतने मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, वैक्सीन का इंतजार है, तब इस तरीके का बयान। मेरी बात अभी भी आप भी एक बात रटे जा रही है। नहीं, आप सर अपनी बात रखिए ना। मैं तो जो बात वो कह रहे हैं उसी को रेज कर रही हूँ, आप अपनी बात रखिए सर। तो रखो ना, मैं कह रहा हूँ बार बार एक ही शब्द कह रहा हूँ, बीजेपी घोटाले की सरकार है। बीजेपी की सरकार पे यकीन करना बहुत मुश्किल काम होता है, बात ये है। और बीजेपी की सरकार पे यकीन करना मतलब क्या होता है? इन्होंने तो जो बातें इन्होंने की आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, क्या बात पूरी हुई? एक भी आप बता दीजिए, एक भी बात पूरी इन्होंने की हो तो। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली घोटाले और मार्केटिंग की सरकार है। ये मार्केटिंग इवेंट को बनाना जानती है। किसान सर्दी में बैठा मर रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ये, तो इसलिए घोटाले की सरकार। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। ये घोटाले की सरकार, उनका बोलने का मतलब ये है कि इस घोटाले को पहले परखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि कितनी दूर तक जाती है, किन लोगों पे प्रयोग हो जाए, उसके बाद लगाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है? अनुराग जी, ये तो आपका पूरा अधिकार है, अगर आपको गड़बड़ है तो एप्लीकेशन लगाइए, जवाब मांगिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर समझना चाहती हूँ जो बहुत गंभीर है। देखिए, देश अभी सुन रहा है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मास्क लगाने की आवश्यकता क्या है, दूसरी बात कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने की जरूरत क्या है, तीसरी बात यह है कि आपके कार्यकर्ता मास्क लगाकर नहीं घूमेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे। तो क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्या संकेत दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुश्किल वक्त में? हाँ, आपको समाजवादी पार्टी की बात बड़ी मुश्किल लगती है और भारतीय जनता पार्टी कोरोना ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ की बातें दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। निष्पक्ष जब जवाब नहीं है तो इस तरीके की बातें सर मत कीजिए। हम निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं। बोलिए तो मुझे बोलने दीजिए। सर, आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं टोकूंगी आपको। आप मुझ पर ही सवाल उठा रहे हैं, अपनी फिंगर रेज कर रहे हैं, जबकि आपके मुखिया ने ये बात कही है। मैं उसको समझना चाहती हूँ, देश की जनता समझना चाहती है आपसे। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, ये कोई बात नहीं है अनुराग भदौरिया जी। और क्या आप बीजेपी की तरफ से बोलना है तो बोलिए। नहीं, मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ आपसे जवाब मांग रही थी और आप मुझसे बहस कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। जवाब दीजिए ना। अखिलेश यादव को देश ने सुना है, उन्होंने ये बात रखी है। अगर अनुराग भदौरिया बात बोल रहा है तो आप चिल्लाने लगे। संबित पात्रा आपको गाली भी देगा तो आप सुनेंगे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है अनुराग जी, आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। सर बोलिए, देखिए आपके पास पूरा टाइम है, इत्मीनान से अपनी बात रखिए सर। चिल्ला पड़ती है, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ आप चिल्ला पड़ती है। अरे मेरी सेंटेंस पूरा होने देंगे, पहले चिल्लाने लगे। जनता को क्या दिखाना? देखिए सर, आपको जो बात कहनी है, आपको डिफेंड करना है कीजिए, बट मुझे मत इसमें लपेटिए, क्योंकि मैं इस तरीके की पत्रकार नहीं हूँ। निष्पक्ष पत्रकारिता करती हूँ मैं। अब सर क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, अपनी बात रखिए सर, अपनी बात रखिए सर। बीजेपी वालों ने देख लिया कि आप बहुत पॉइंट बनाती है बीजेपी के। चलो बीजेपी वाले खुश हो गए, मुझे बोलने दीजिए। सर ये आपकी सोच, अपनी बात रखिए सर। अब अच्छा, मैं बोलूं अपनी बात? आप बोल। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आपके पास पूरा टाइम है, वेस्ट कर रहे हैं आप फिजूल की बातों में। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जब मीटिंग करती है बिहार में, अमित शाह जी मीटिंग करते हैं तो कोरोना नहीं होता है, वहाँ पे कोरोना भाग जाता है। हम समाजवादी लोग मास्क लगा के भी अगर मीटिंग करते हैं, किसानों के फेवर में आके हम रोड पर उतरते हैं तो कोरोना हो जाता है। तब कोरोना आ जाता है, हमको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। क्यों? किस लिए भाई? किस लिए कि हम प्रदर्शन करेंगे तो कोरोना, आप वहाँ लाखों की मीटिंग करो तो कोरोना नहीं? ये सवाल है, इस पे आप जवाब है, पूछिए जरा। हिम्मत है आपकी, देखें कितनी हिम्मत है, जरा पूछिए पात्रा इनसे कि आप मेरी हिम्मत को अनुराग भदौरिया आप चैलेंज मत कीजिए सर, मेरी हिम्मत को चैलेंज मत कीजिए और मुझे मत बताइए कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, काम कर रही हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, मुझे मत बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अनुराग भदौरिया जी,
ऐसे जिस तरीके से मैंने आपके सामने सवाल रखा था, इत्मीनान से आपको जवाब देना चाहिए था। या तो आपके पास जवाब